हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू एपिसोड। इस एपिसोड के साथ में हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ दो अपने क्लास में होता है और रीडिंग कर रहा होता है। तो इतना में मुझे उसे देख रही होती है। जो चीज़ देख के टीचर उसे बोलते हैं कि क्या बात है, तुम इतने अच्छे से उसे क्यों देख रही हो, क्या तुम इसे लाइक करती हो। जो चीज़ का जवाब इंजू तो नहीं लेकिन दुआ दे देता है और कहता है कि हाँ मैं इसे लाइक करता हूँ। और सबके सामने उसका रिलेशनशिप का स्टार्ट हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा सोल जा रहा होता है। जो चीज़ वो देख के इंजू से मना कर रही होती है जाने के लिए और उसका कार का चाबी पानी में फेंक देती है। इसके बाद ये शिफ्ट होता है जहाँ पे पुलिस ऑफिसर दोहा को डांट रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बताओ तुमने अपनी गर्लफ्रेंड का मर्डर क्यों किया। और वो बोल रहा होता है कि मैंने उसका मर्डर नहीं किया। और इसी के साथ हमें पास्ट से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोली उसे उठाने की कोशिश कर रही होती है, कह रही होती है कि उठो हम लोग घर पहुँच गए हैं। और जैसे करते करके वो उठ जाता है। जैसे वो उठता है तो बोलता है कि सोनिया घर चली गई। तो वो बोलती हाँ वो घर चली गई, तुम इतना फिक्र मत करो और तुम घर जाओ। जैसे वो लोग दोनों लिफ्ट में रह रहे होते हैं तभी उसे लिफ्ट में बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है। जो चीज़ देख के सोली उसका बुखार चेक करती है और उसे कहती है क्या तुम्हारे पास दवाई है। जो चीज़ से वो बोलता है नहीं है। तो वो अपने घर जाके उसके लिए दवाई खोज रही होती है और उसे देने जा रही होती है। जैसे उसे देने जाती है तो वो बाहर देखती है कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उसे आवाज़ देने की कोशिश करती है बट उसका आवाज़ सुन के भी दोहा कोई रिप्लाई नहीं देता। तो वह अंदर घुस जाती है। जैसे वो अंदर घुसती है तो देखती पूरा तरह अंधेरा है और जो चीज़ देख के थोड़ा सा हैरान हो जाती है। जैसे वो आगे जाती है तो दोहा को देखती है कि वो बेड के नीचे पड़ा हुआ है और उसके आगे जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसने स्लीपिंग पिल्स लिए हैं। जो चीज़ देख के वो थोड़ा परेशान हो जाती है और सोच रही होती है कि घर चली जाए बट वो रुक जाती है और वहाँ से टॉवल निकाल के उसको साफ़ कर रही होती है और उसे बेड में बैठा देती है। जैसे वो बेड में लेटा देती है तो उसे चादर उड़ा के उसका टेम्परेचर चेक कर रही होती है और उसे दवाई वगैरह दे के उसे टॉवल से पोंछ रही होती है। जैसे उसे पोंछ रही होती है तो इतना देर में दोहा उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ टान लेता है। जैसे उसे अपने तरफ टानता है तो और ज़्यादा टान लेता है जिसकी वजह से सोली निकल नहीं पाती और बोलती कि ठीक है 10 मिनट मैं तुम्हें देती हूँ, तुम 10 मिनट मेरे हाथ ऐसे करके रख सकते हो, फिर इसके बाद मैं चली जाऊँगी। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोली कहीं गई नहीं होती। तो वो जैसे तैसे उठ के वहाँ से जा रही होती तो नीचे धड़ाम से गिर जाती है। जैसे वो धड़ाम से गिरती है तो दोहा का नींद उठ जाता है और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बोलती है कि देखो मुझे रॉन्ग मत समझना, बस मैं तुम्हें दवाई देने आई थी बट ये सब हो गया। जैसे बोल रही होती है तो उतना देर में दोहा वहाँ से निकल जाता है। तो बोलने लगती है कि क्या तुम्हारा तबीयत ठीक है। जो बात सुन के दोहा उसे बोलने लगता है कि देखो आज से तुम मुझे देखने मत आना और मेरे साथ ऐसे बिहेव करना कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ। और ये सब बोल के उसे जाने को कहता है। जो बात सुन के सोली गुस्सा आ जाती है और उसे कहती है कि ठीक है आज के बाद मैं तुम्हारी कोई फ़िक्र नहीं करूँगी और यहाँ से जा रही हूँ मैं। और वहाँ से बोल के वो अपने घर चली जाती है। जैसे वो घर जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है कि उसका हिम्मत कैसे हुआ मेरे साथ ऐसे बात करने की, मैंने उसका हेल्प किया था बट वो मेरे साथ ऐसे कर रहा है। तभी दोहा का सीन दिखाया जाता है जो अपने घर में होता है और उसके बारे में सोच रहा होता है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दोकचान के पास सोलियाँ आई होती है और उसे कह रही होती है कि तुम्हें पता है ना वो लड़की को सब पता है, तुम उसे ऐसे घर में कैसे रहने दे सकते हो, तुम्हें उसे होटल में रहने देना चाहिए और वहाँ से जल्दी उसे शिफ्ट करो। जो बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है उसके ऊपर और कहता है कि देखो तुम्हें मैं बता दूँ कि वो तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम किसी और लड़की को पसंद कर लो या फिर अपने फ़ैन में से। जो बात सुन के सोनिया वहाँ से गुस्से में चल जाती है और दोकचान वहाँ से चला जाता है। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे दोहा ड्रीम विला के बाहर में जेई को पैसे देने आया होता है क्योंकि वो ब्लैकमेल कर रहा होता है उसे और कह रहा होता है कि जल्दी मुझे पैसे दे दो। तो बोलता बताओ तुम्हें कितना पैसे चाहिए और कह रहा होता है तुम अपना मुंह बंद रखो। तो जेई उसे कहता है थैंक यू तुम्हें पैसे देने के लिए, लेकिन अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि जिस सोसाइटी में तुम रह रहे ये सोसाइटी तुम्हारे लिए नहीं है, इससे अच्छा तुम कोई और जगह पर रहो क्योंकि तुम नॉर्मल पर्सन नहीं हो। और उसे ऐसा बोल के जा रहा होता है और कह रहा होता है कि जल्दी ही मैं तुम्हें कॉल करूँगा दूसरे बार पैसे लेने के लिए। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांग पेट्रोलिंग करने के लिए जा रहा होता है तो उसके कली को कुछ काम आ जाता है तो वो कहीं और चला जाता है। जैसे वो आगे बढ़ता है तो सामने से सोली आ रही होती है जिसे देख के वो कह देता है कि देखो मुझे गलत मत समझना, बस मैं यहाँ पेट्रोलिंग करने के लिए आया हूँ। जो बात सुन के वो कहती है कि मुझे पता है तुम पुलिस ऑफिसर हो तो तुम्हारा ये काम होगा। तो कह रही होती ठीक है मैं जा रही हूँ। जैसे वो आगे बढ़ती तो सामने से एक बाइक आती है तो जिससे वो सोली को बचा लेता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा सामान बहुत भारी होगा ना।
ना तो मुझे दे दो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँगा। तो कहती नहीं, इतना भी सामान भारी नहीं है और मैं यहाँ से जा रही हूँ। जो बात बोल के वो वहाँ से चली जाती है। तभी नेक्स्ट सीन दोकचान की तरफ जो अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी उसे लैपटॉप में दिखता है कि मिस्टर पार्क ने सेम तरह का सॉन्ग लिखा है जो दोहा ने लिखा है। तो वो जाके मिस्टर पार्क से मिलता है और उसे कहने लगता है कि आप क्यों ऐसे सेम सॉन्ग लिख रहे हैं, लोगों को कॉपीराइट का इशू हो सकता है। जो बात सुन के वो कहता है कि देखो तुम मत सोचो, ज़्यादा सोच रहे हो, सॉन्ग तो सेम हो सकता है ना, लिरिक्स अलग हो सकते हैं, इसका मैं देख लूँगा अगर कुछ भी होगा तो। जो बात सुन के वो चुप हो जाता है। तभी नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक लड़का सारा ऑनलाइन में पोस्ट कर रहा होता है कि मैं किम देहा हूँ और मैंने मिस्टर पार्क का कॉपीराइट किया है, सारा सॉन्ग का मैं कॉपीराइट करता हूँ, जो भी मैं सॉन्ग बनाता हूँ। जो बात सुन के सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा होता है। सभी लोग दोहा के बारे में नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं। तो दोकचान सभी लोगों को कहता है कि ये किम देहा नहीं है, जिस चीज़ का यकीन कोई भी नहीं करता। यहाँ पे हमें सोली का दिखाया जाता है जो सेम न्यूज़ देख रही होती है। तो बेक्चू कहता है कि क्या ये किम देहा है, तो वो बोलती है नहीं कि किम देहा नहीं है। तो वो बोलता है कि आपने कैसे बता सकती हो, क्या आपने उसका फेस देखा था। तो वो कहते नहीं, मैंने उसका फेस नहीं देखा था, बट मैं 100% श्योर हूँ ये किम देहा नहीं है। और ऐसे बोल के आगे जा रही होती है तो सामने से कांग आता है और कांग को देख के कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो बोलता है कि मैं कॉफ़ी पीने आया हूँ। जो बात सुन के वो कहती है कि तुम्हें तो कॉफ़ी पसंद नहीं है। तो बोलता है मुझे कॉफ़ी पसंद है। तो जाहिर सी बात है वो झूठ बोल रहा होता है। तो सोली को ऑलरेडी पता चल जाता है और उसे आने के लिए मना कर रही होती है, बट वो मानता नहीं है और जाके सारा कॉफ़ी अपने कलीग को दे देता है, खुद पीता नहीं है। तभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे सोली अपने घर की तरफ जा रही होती है। तो वहाँ पे दोकचान आता है और उसे कहता है कि चलो हम लोग कॉफ़ी पीने चलते हैं। और उसे कॉफ़ी में सारा बात बता रहा होता है कि मैं झूठ बोल रहा था कि मैं रियल एस्टेट एजेंट हूँ, बट ऐसा नहीं है, मैं उसका CEO हूँ और मुझे उसका बहुत ज़्यादा फिक्र है। तुम्हें पता है ना कौन सा न्यूज़ चल रहा है उसके बारे में, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट करना। वैसे तो मैं इसका CEO हूँ, बट मुझे बहुत ज़्यादा उसका फिक्र पड़ता है। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जो जहाँ सोली है उसके बारे में सोच रही होती है, दोहा के बारे में। और वो तुरंत रेडी शेडी होकर वहाँ से निकल जाती है जा बाहर की तरफ और देखती है कि वहाँ पे दोहा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही होती है। तो वहाँ पे बार ओनर आता है और उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे दोहा से मिलने आई हो। तो वो बोलती है नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं है, तो मैं चली जा रही हूँ। तो जो बात सुनी के वो कहता है कि तुम 1 घंटा रुको, वो खुद आएगा। तो 1 घंटा वो वेट कर रही होती है। तो वहाँ पे दोहा आता है क्लीन करने के लिए। तो जैसे वो सोली को देखता है तो उसके हाथ से प्लेट गिर जाता है। तो दौड़ के जाती है और उस प्लेट को साफ़ करने लगती है। तो बोलता है कि तुम्हें किसने बुलाया यहाँ पे। तो वहाँ पे बार ओनर कहता है कि मैंने उसे बुलाया। और जैसे वो अंदर जाती है तो उसे कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतने गायब होने की, तुम्हें पता है ना तुम्हारे पीछे क्या क्या रूमर्स हो रहे हैं। तो जो बात से वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है, ये मेरे लिए रूमर्स है। जो बात से वो बहुत ज़्यादा कूल हो रहा होता है। तो सोली बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, उसे कहती है कि क्या तुम सिर्फ पैसे कमाने के लिए वर्क करते हो या फिर सिर्फ ये तुम्हारा फैशन नहीं है, झूठ मूठ का तुम दिखावा करते, सारे लोग तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं बट तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो दूसरों का तो सोचना चाहिए। और वो उसे बोल के वहाँ से चली जाती है। जैसे वो वहाँ से चली जाती है तो दोहा सोचने में पड़ जाता है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोहा बाहर जा रहा होता है और वहाँ पे उस इंसान को पीछा कर रहा होता है GPS ट्रैकर की वजह से। और वहाँ पे वो पहुँच जाता है जहाँ पे उस इंसान का फुटेज वायरल हुआ था। तो उस इंसान से मिलता है, उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पे रहते हो। तो बोलता है नहीं, जिससे वो झूठ पकड़ लेता है और उसे भाग रहा होता है। जैसे वो भाग रहा होता है तो दोहा उसे एक बॉल मारता है जिसकी वजह से वो नीचे धड़ाम से गिर जाता है और उसे पकड़ के बोलता है कि बताओ तुम्हारे पीछे कौन है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो बता देता है कि मिस्टर पार्क ने उसे हायर किया था और किसी इंसान ने भी उसे हायर नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि तुम ऐसा करो, इसके बदले तुम्हें ढेर सारे पैसे मिलेंगे। और तभी हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग दोहा के बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरह से ये केस को सॉल्व करेंगे। तभी वहाँ पे दोहा उस इंसान को लेके आ जाता है सभी लोगों के सामने, वो अपना गुनाह को कबूल कर लेता है। तो उतने देर में वहाँ पे पार्क आ जाते हैं और पार्क को सभी लोग सुनाने लगते हैं, बट वो अपनी गलती को नहीं मान रहा होता है। दोकचान दोहा को लेके चला जाता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने इतना अच्छा काम नहीं किया। तो वो कहता है कोई बात नहीं। उतनी देर में वहाँ पे
सोनियान आ जाती है और सोनियान से बात करने लगता है। तो वो बोल देता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, बस एक फ्रेंड के नाते मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, किसी के लिए नहीं। तुम अगली बार से मेरे लिए फीलिंग मत रखना। और ये सब बोल के वहाँ से चला जाता है। सोनियान कुछ नहीं बोल पाती। तभी नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो इंसान सभी लोगों के सामने लाइव टेलीकास्ट करके बता देता है कि इसके पीछे मिस्टर पार्क थे, जिसकी वजह से ये सब हुआ। और मिस्टर पार्क को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं और उसकी वजह से उनका सारा लॉस हो रहा होता है। सभी लोग उसे हेट कमेंट दे रहे होते हैं। ये चीज़ देख के सोली बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और दोहा उसे इनवाइट करता है रात को परफॉर्मेंस के लिए, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तो रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो परफॉर्मेंस दे रहा होता है। अपने में वहाँ पे सोली आती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तो देखती है कि दोहा ने अपना मार्क्स उतार दिया और वो बहुत ज़्यादा खुशी में उसके लिए पियानो बजा रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश दिखाई देता है। जब इसी के साथ ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।